तो हम लोग बेटा पढ़ेंगे अब सोप एंड डिटर्जेंट। सोप मतलब होता है साबुन और डिटर्जेंट मतलब हमारा सर्फ, ठीक है। सबसे पहले सोप के बारे में है। सोप क्या है? तो सोप एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। क्या है? एक कार्बन कंपाउंड है जो कि है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड के ग्रुप में है। और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उससे वो साबुन बनता है किसके मदद से? सोडियम की मदद से। इसलिए अगर बोलेगा व्हाट इज सोप, तो सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन एसिड, ठीक है। अब जो लॉन्ग चेन है उसमें एक को कहते हैं सोडियम स्टीरिएट और दूसरे को कहते हैं सोडियम पाल्मिटेट। इन्हीं दोनों से साबुन बनता है, ठीक है। अब सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होगा C17H35COO Na+, ठीक है। और पाल्मिटेट का होगा C15H31COO Na+। ये दोनों का फॉर्मूला और नाम याद रखेंगे क्योंकि पेपर में इसका नाम और फॉर्मूला पूछता है प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन में कैसे होगा? तो जब फैट या ऑयल उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करोगे आप? हीट करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? और ग्लिसरॉल का। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सैपोनिफिकेशन। यानी फॉर्मेशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया सोप का पूरा, मतलब कि जितना भी उसका इतिहास, पुराण, भूगोल जो भी है, हाँ इतना ही है। अब इसमें क्या है कि ये क्लीन कैसे करता है, आखिर साबुन गंदगी साफ कैसे करता है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जब क्लींजिंग एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। तो अगर कोई भी साबुन है, लक्स, डव से लेके और तुम्हारा क्या कहते हैं विदिशा, विम, कोई भी ले लो, रिन, वो सबका सबके अंदर, साबुन के अंदर क्या पाया जाता है? कुछ इस तरह का एक जानवर पाया जाता है। जानवर नहीं कह सकते, ये कौन है? तो जानते हो ये कार्बन की चेन है। किसकी चेन है? कार्बन की चेन है। कार्बन को हम कहीं कहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कार्बन का ही चेन का एक रूप है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कार्बन का चेन। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एक हेड टाइप का जुड़ा हुआ है साथ में। वो हेड होता है आयनिक, यानी इधर वाला होता है कोवैलेंट और उधर वाला होता है आयनिक। कोवैलेंट का मतलब, कोवैलेंट का मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? शेयरिंग होती है। और आयनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहां पे बनता है क्या? कोवैलेंट। और इधर क्या बनता है? आयनिक, ठीक है। अच्छा, इसके संग कौन आगे जुड़ा होता है? सोडियम। तो ये वाला प्लस और सोडियम, सोडियम प्लस, और इसका हेड क्या होता है? माइनस। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये दिखने में कुछ बायोलॉजी में अगर याद करो तो स्पर्म की तरह दिखता है, लेकिन ये है नहीं वो, ठीक है। लेकिन उसका शेप कुछ उसी की तरह दिखता है आपको। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में से जो आगे का आयनिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब होता है पानी और फिलिंग मतलब होता है लव, यानी जो भी पानी को लव करे उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। यानी आगे का जो हिस्सा है वो पानी को क्या करता है? लव करता है, पानी से जाके मिल जाता है। पीछे वाले का नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक का मतलब डर, यानी जिसको पानी से डर लगे वो है हाइड्रोफोबिक। तो ये पानी से हमेशा कहां भागता है? दूर भागता है। और ये क्या करता है? पानी के नजदीक रहता है। इन दोनों की मदद से ही क्या होता है? इन दोनों की मदद से ही कोई भी चीज की जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, वो साफ करने की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो होता है ना, इसका सिंपल सा मतलब समझोगे तो एक कंटेनर ले लो, उसमें भर के पानी डालो, और जब उसमें साबुन तुम डालोगे पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे? ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये देख रहे हो क्या है? ये सोप मॉलिक्यूल। क्या बन जाएंगे? सोप मॉलिक्यूल। और ये सोप मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं? तो स्फीयर बनते हैं, बिल्कुल गोलाकार में। इसको बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं इसको? मिसल। एक को बोलते हैं सोप मॉलिक्यूल और कई सारों को बोलते हैं मिसल। तो एग्जाम में भी ये भी पूछता है डिफाइन या एक्सप्लेन
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, पहला क्वेश्चन। या तुमसे पूछेगा हाउ मिसल फॉर्म या एक्सप्लेन द मिसल फॉर्मेशन, ये भी पूछता है, ठीक है। तो कैसे सोप क्लीन करेगा, तो सोप को क्लीन करने के लिए क्या होना चाहिए, मिसल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है पानी के अंदर, पानी के अंदर मिसल फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो ये देख रहे हो, इसका जो पीछे का टेल वाला हिस्सा है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और जो इसका आयन वाला हिस्सा है वो किधर है, ऊपर की तरफ। अब देखो होता क्या है, मान के चलो गंदा कपड़ा है, गंदा कपड़ा, तो गंदे कपड़े को जब इसके अंदर आप डुबो दोगे ना, तो ये कैसे वर्क करता है, तो पता है गंदा कपड़ा कब होता है, या तेल लग गया या ग्रीस लग गया, मान चलो लग गया, तो जब इसके अंदर डुबोगे तो ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक, पानी से भागता है, लेकिन जो तेल होता है वो कैसा होता है, कार्बन कंपाउंड, तो यानी कार्बन कार्बन भाई भाई, तो इधर वाला हिस्सा गंदगी के संग जाके क्या हो जाता है, सड़ जाता है, और आगे वाला हिस्सा किसके संग, पानी के संग जाके सड़ जाता है। उसके बाद जब तुम ऐसे ऐसे करते हो, उसके अंदर ऐसे ऐसे होता है ना वॉशिंग मशीन में, चाहे ऐसे, तो ऐसे होने से, रोटेट होने से जो पूरा का पूरा गंदगी होता है वो उसको छोड़ के बाहर आ जाता है, और जब बाहर आ जाता है तो कपड़ा फिर से साफ और जो भी गंदगी है पानी में मिल जाती है। समझ? ये बताओ कि कपड़े में जो गंदगी है उससे कौन जुड़ा होता है, इस सोप मॉलिक्यूल का टेल, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि क्या है, हाइड्रोफोबिक, पानी से इसको दुश्मनी है लेकिन तेल से इसको मोहब्बत है, ठीक है। और आगे वाला हाइड्रोफिलिक, इसको तेल से दुश्मनी है पर पानी से मोहब्बत। इन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन से सारे के सारे कपड़े क्या जाते हैं, साफ हो जाते हैं, ड्यू टू मिसल फॉर्मेशन। समझ आया? किसी को डाउट मिसल फॉर्मेशन में पीछे? नेक्स्ट है मिसल फॉर्मेशन में हम लोग बात करेंगे आगे लिमिटेशन ऑफ सोप, यानी सोप की भी एक सीमा होती है, तभी तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्फ। सोप की एक सीमा होती है तभी हम सर्फ यूज करते हैं। तो सोप की क्या लिमिटेशन है, पहला कि सोप केवल सॉफ्ट वाटर के संग काम करता है। अब जब सॉफ्ट वाटर की बात आया, इसका मतलब पानी दो तरह का होता है कि नहीं होता है? तो पानी दो तरह का होता है, वाटर इज ऑफ टू टाइप, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड वाटर कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन मौजूद है जिस पानी में, उन पानी को क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ड वाटर। और जिसमें नहीं है उसमें क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। तो जब भी साबुन को तुम रगड़ोगे, साबुन को रगड़ोगे पानी के साथ, तो क्या देता है, झाग। क्या देता है, झाग माने बोलते हैं फोम, क्या बोलते हैं बेटा, और जब फोम देता है तो कहते हैं कि साबुन अपना काम कर रहा है, यानी कि साबुन झाग दे रहा है, इसका मतलब अपनी सफाई कर रहा है। तो ये असर होता है। अगर ये कब देता है फोम, जब किस कैसे पानी के संग साफ सफाई करोगे, तो सॉफ्ट वाटर के साथ। अगर तुम इसी साबुन को हार्ड वाटर के संग करोगे तो झाग नहीं देगा। एग्जांपल, बरसात के टाइम में अगर तुम नहाओगे बरसात के पानी से, साबुन लगाओगे तो झाग नहीं निकलेगा, केवल साबुन घिसेगा, झाग नहीं है। क्यों? क्योंकि बरसात का पानी कैसा होता है, हार्ड होता है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। समझ? तो हार्ड वाटर के संग जब सॉफ्ट वाटर के संग क्या देता है बेटा, फोम। हार्ड वाटर संग क्या देता है, हार्ड वाटर के संग देता है स्कम। क्या देता है, स्कम देता है। और सॉफ्ट वाटर के संग क्या देता है, फोम। दिमाग में रखिएगा, फोम और स्कम, सॉफ्ट के संग फोम और हार्ड के संग स्कम। तो जब हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे साबुन काम नहीं आएगा, तब वहां पे हम किसका उपयोग करते हैं, सर्फ का, यानी डिटर्जेंट्स का। तो अभी हम लोग जानेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स, ठीक है। डिटर्जेंट से पहले हम आपको बता रहे हैं कि सोप का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। तो जब हम उस पर लिटमस टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो जो ब्लू लिटमस है वो कैसा कैसा चेंज हो जाता है, रेड, ठीक है। तो ये बताता है कि सोप किस तरह का नेचर रखता है, एसिडिक नेचर, ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि शुरुआत में सोप में कि इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जाहिर सी बात है कौन सा टेस्ट देगा, लिटमस टेस्ट, और वो एसिड कह रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम डिटर्जेंट भी एसिड होता है। क्यों? क्योंकि आप देख लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजोनिक एसिड, बस एसिड चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी है क्या चीज,
एसिड है तो ये भी कौन सा टेस्ट देगा, लिटमस टेस्ट देगा। जब भी आप लिटमस इसके ना डिप करोगे तो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो सोडियम सॉल्ट लॉन्ग एसिड में दो तरह का हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, एक सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये पहला डिटर्जेंट है जो कॉमन है हमारे घरों में यूज होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट का यूज करती हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा इससे अलग होता है, जैसे विल, रिम और सर्फ एक्सेल, ये सारी कंपनियां इस तरह का डिटर्जेंट का यूज करती हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट काम है क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन का मतलब कपड़ों की साफ सफाई। अब वो डिटर्जेंट इसलिए अच्छा है सोप से क्योंकि डिटर्जेंट किसी भी में भी काम कर जाएगा, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, किसी भी वाटर में काम करता है। देखो इसको कहते हैं सोपलेस सोप, यानी बिना साबुन के साबुन का काम करता है और ये झाग देता है किसी भी तरह के पानी में, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट, इसीलिए हर जगह बेस्ट कौन, डिटर्जेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, इसमें एक और चीज है कि जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को गड़बड़ाते हैं, मतलब डिटर्जेंट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब वो सड़ते गलते नहीं है, वो ऐसे ही बने रहते हैं जहां रहते हैं जस का तस रहते हैं और वहां पे पोल्यूशन क्रिएट, ठीक, उस पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो कभी गौर करना जो वाटर बॉडीज होते हैं शहरों के आसपास उसमें झाग धुंध हो बहुत ज्यादा, वो झाग क्या है, झाग है डिटर्जेंट्स का, और डिटर्जेंट का झाग कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। साबुन वाला बायोडिग्रेडेबल है लेकिन डिटर्जेंट वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल, बस यही इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट वाली, इस चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। क्या डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट में? तो पहला है कि जो सोप है वो केवल सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है, डिटर्जेंट दोनों के साथ काम करता है, ठीक है। दूसरा है जो क्या कहते हैं हम लोग का सोप की बात करो तो सोप में कैसे आयन होते हैं, तो COO का आयन होता है, ठीक, लेकिन डिटर्जेंट में बेंजोनिक सल्फोनिक आयन होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है, उसमें कार्बोनिक होता है इसमें सल्फोनिक होता है, यानी सल्फर कार्बन, ये डिफरेंस होता है डिटर्जेंट में और सोप में। नेक्स्ट है सोप होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी आसानी से सड़ गल सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट कभी सड़ता गलता नहीं है, इसलिए क्रिएट करता है ओके। और आखिरी है कि जो सोप है वो क्लीनिंग एक्शन देता है लेकिन डिटर्जेंट से कम ही देता है, डिटर्जेंट जैसा क्लीनिंग एक्शन सोप नहीं देता, समझ में? तो ऐसे करके बेटा ये जो टॉपिक हो गया सोप डिटर्जेंट का हो गया समाप्त और कार्बन कंपाउंड